साथियों, आप सभी को जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार का सामान्य अध्ययन यानी बिहार का संपूर्ण परिचय को पढ़ने वाले हैं और इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं आ सकता। अगर बिहार के सामान्य परिचय से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कंप्लीट हम लोग कवर करेंगे और विस्तृत मैप के माध्यम से, फिगर, चित्र के माध्यम से हम आपको याद कराने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें बिहार जीके पूछा ही जाता है और ये जो क्लास होगा हम लोग का बिहार का सामान्य परिचय से होगा। ओके, तो चलते हैं आगे। और सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, उसके सामने आंसर लिखा गया है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं और अगर आपको आंसर पता होगा तो वही आंसर बताइएगा। और आप देख सकते हैं कि हम लोग विभिन्न चित्र के माध्यम से इसको हम लोग याद करने वाले हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्या होगा। तो आपको देखिए इसमें क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग। सबसे पहले बात करें कि 500 यानी 500 प्लस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ये हम लोग का सीरीज चलेगा, सीरीज ये पहला होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले बिहार का नाम बिहार क्यों है। अगर बिहार हम पढ़ रहे हैं तो बिहार का बिहार नाम क्यों पड़ा, कुछ और नाम नहीं हो सकता। ठीक है, बिहार का राज्य प्रतीक कि हमारे बिहार का राज्य प्रतीक क्या है। अगला क्या है कि बिहार का इतिहास, बिहार का मैप और बिहार का सामान्य परिचय। हम लोग मैप के माध्यम से यानी फिगर मैप के माध्यम से कहने का मतलब क्या है, बिहार का मैप और इंडिया का मैप दोनों के माध्यम से हम लोग बिहार जीके यानी इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और अगला है बिहार का भौगोलिक स्थिति यानी बिहार किस भौगोलिक स्थिति, उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है यानी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, और बिहार किस दिशा में भारत का पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये कंप्लीट हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले देखिए बिहार को पढ़ने से पहले ये हमारी है ना, हम लोग क्या करेंगे कि बिहार को देखेंगे कि बिहार जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इसमें लिए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमने बहुत क्वेश्चन लिया है, इसमें बहुत क्वेश्चन इसमें है। सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लेकिन इन क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग को पहले बिहार को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस राज्य को पढ़ रहे हैं उस राज्य के बारे में जानिए तो पहले। वो राज्य में उस राज्य की विशेषता क्या है, उस राज्य का विभिन्न प्रकार जो जिले हैं सब, यानी बिहार में 38 जो जिले हैं, ये 38 जिले कहाँ कहाँ निवास कर रहे हैं, कहाँ कहाँ अवस्थित हैं। ठीक, और ये जो जिले हैं किस राज्य से संपर्क में आते हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और जब आपको ये क्वेश्चन जो होगा हम लोग लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम थियरी पढ़ेंगे मतलब क्या, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो बिहार है ना, बिहार का जो अगर जिला किशनगंज है तो किशनगंज कहाँ पे है, किस राज्य से स्पर्श करता है, नेपाल से कितने जिले बिहार के टच करते हैं, यूपी से कितना जिला टच करते हैं, झारखंड से कितना जिला बिहार का टच करता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये आपको ये बताया जाएगा कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लिखा गया है कि उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, 345 किलोमीटर लंबाई है इसका। अब उत्तर से दक्षिण आपको बिहार को जानना भी तो पड़ेगा ना कि आखिर बिहार का उत्तरी सीमा कौन है, दक्षिणी सीमा कौन है। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिहार का मैप हम लोग देखेंगे। और बिहार का मैप देखने से पहले इंडिया का मैप देखिए। अब कहेंगे इंडिया का मैप क्यों देखें, क्योंकि देखिए बिहार इंडिया में तो है ना, बिहार इंडिया में ही है ना। अगर 28 हमारे राज्य, हमारे पास राज्य है, 28 राज्य अभी है और 8 यूटी है, तो 28 राज्य में से एक बिहार भी है। और बिहार भारत में कहाँ पड़ता है वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये हम लोग का बिहार कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे बिहार की अवस्थिति क्या है। बिहार की अवस्थिति हम कलर कर रहे हैं और स्क्रीन पे कलर करना है, तो अगर इधर उधर कलर हो तो ये ध्यान मत दीजिएगा, पहले आप देखिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिहार जो यहाँ पे कलर है डार्क कलर में, यही हमारा क्या है, बिहार है। पहले बिहार और झारखंड एक ही में था, आपको पता है। तो ये हमारा क्या है, इतना जो हम लोग यहाँ पे कलर कर रहे हैं, ये कलर जो कर रहे हैं ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये तो बिहार है। ये क्या है, तो ये बिहार है। ठीक है, अब बिहार तो है। अब बात करते हैं कि बिहार किन किन राज्यों से टच करता है अपनी सीमा। बिहार किन किन राज्यों से और कौन से एक देश है, यानी ये इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाता है बिहार, ये ध्यान रखिएगा।
इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले इंटरनेशनल बॉर्डर यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है। तो देखिए बिहार के जो यहाँ पे आपको सीमा का ज्ञान होना चाहिए। पहले देखिए ऐसे अगर हम बना दे एक लाइन तो नीचे बनेगा क्या, तो आप बोलेंगे नीचे होगा दक्षिण, ऊपर क्या होगा तो ऊपर होगा उत्तर, इधर क्या होगा तो पूर्व होगा, इधर क्या होगा तो आप बोलेंगे पश्चिम होगा। ठीक है, इधर क्या होगा तो आप बोलेंगे पश्चिम होगा। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार के उत्तर में कौन है, तो आप बोलेंगे बिहार के उत्तर में है नेपाल। बिहार के उत्तर में कौन है तो नेपाल है, ये नेपाल है बिहार के उत्तर में। और हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि नेपाल के साथ बिहार का कौन कौन सा जिला स्पर्श करता है। ठीक है, ये आगे जैसे जैसे हम लोग वीडियो बढ़ता जाएगा हम लोग का, और वैसे वैसे हम लोग देखते जाएंगे। थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि बिहार इतना छोटा नहीं है कि हम आपको बता दें तुरंत 5 सेकंड में, ऐसा तो नहीं है ना। 5 मिनट में वो वीडियो जो होता है वो 5 मिनट में आपको 5 मिनट लायक जानकारी भी देगा, और उससे आप कांस्टेबल का एग्जाम ही पास कर पाएंगे। बीपीएससी एसआई का एग्जाम आप पास नहीं कर पाएंगे, और कांस्टेबल का भी एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। 5 मिनट में हम क्या बताएंगे। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा और ध्यान स्क्रीन पर रहे आपका। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय अगर बात करें कि बिहार एक देश के साथ सीमा साझा करता है, वो देश का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे नेपाल है। कौन है नेपाल। नेपाल अगर ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा कि नेपाल जो है बिहार के किस दिशा में पड़ता है, तो आप क्या बोलेंगे, जस्ट नेपाल बिहार के ऊपर है यानी उत्तर में है। देख सकते हैं किधर है, तो ये नेपाल का सीमा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये किधर है नेपाल, तो आप बोलेंगे नेपाल तो उत्तर साइड में है। ठीक है, नेपाल उत्तर साइड में है। उसकी जस्ट आगे की बात करें यानी जस्ट पश्चिम में बात करें, पश्चिम में कौन है, तो पश्चिम में यूपी है जो अपना राज्य है। अपना राज्य यानी यूपी के साथ ये सीमा साझा करता है, लेकिन किधर, तो आप बोलेंगे पश्चिम साइड में। आप बोलेंगे पश्चिम साइड में। अब फिर बोलेंगे क्या छत्तीसगढ़ से ये सीमा साझा करता है, तो आप बोलेंगे नहीं, छत्तीसगढ़ से बिहार सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि बीच में आ जाता है झारखंड और ऊपर यूपी कवर कर लेता है, इसीलिए छत्तीसगढ़ से ये सीमा साझा नहीं करता। कौन, बिहार। ठीक है, अब बोलेंगे उड़ीसा से बिहार सीमा साझा करता है, तो नहीं, अब नहीं करता। पहले उड़ीसा, झारखंड और क्या बिहार सब एक ही में था, तो पहले तो एक में था, लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो बिहार उड़ीसा के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करता। क्यों, कि झारखंड है भाई बीच में। तो देखिए अब दूसरा किसके साथ सीमा साझा करेगा, तो आप बोलेंगे झारखंड के साथ बिहार अपना सीमा साझा करता है। तो झारखंड बिहार के किस साइड में है, झारखंड जो है बिहार के किस साइड में है, तो आप बोलेंगे बिहार के नीचे है। बिहार के नीचे मतलब बिहार के दक्षिण साइड में कौन है, तो JH से क्या होगा, झारखंड होगा। JH से क्या होगा, झारखंड होगा। ठीक है, तो ये किधर है, तो आप बोलेंगे दक्षिण में है। ठीक है, ओके। अब आप बोलेंगे बिहार तो झारखंड के साथ सीमा साझा कर लिया, अब किसके साथ सीमा साझा करता है, तो हम बोलेंगे बिहार का 3 जिला जो होता है वो बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ, तो बंगाल किधर है, तो आप बोलेंगे बंगाल जो है इसका बिहार की बात हो रही है, बिहार के पूरब में है यानी वेस्ट बंगाल। WB से क्या होगा, WB से होगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो याद रहेगा ना, बिहार के उत्तर साइड में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बिहार किसके साथ, तो आप बोलेंगे नेपाल के साथ में। किसके साथ, तो नेपाल के साथ में। पश्चिम की बात करें, बिहार के पश्चिम में कौन है, तो आप बोलेंगे कौन है, उत्तर प्रदेश है। बिहार के नीचे यानी दक्षिण में कौन है, तो झारखंड है। बिहार के पूर्व में कौन है, तो बंगाल है। ठीक है, और किसी के साथ ये सीमा साझा करता है, तो आप बोलेंगे नहीं, और किसी के साथ सीमा साझा ये नहीं करते। ध्यान रखिएगा एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देता है और कहता है कि बिहार निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तो आपको बता ही दिए कि पश्चिम में यूपी है, उत्तर में तो इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है नेपाल के साथ, और पूर्व में वेस्ट बंगाल है, और दक्षिण में कौन है, तो झारखंड। तो अपने 3 राज्य के साथ यानी अपने जो भारत देश है, इस भारत के 3 राज्य के साथ नेपाल सीमा साझा करता है। किसके साथ, यूपी के साथ, झारखंड के साथ और बंगाल के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा किसके साथ करता है, तो आप बोलेंगे नेपाल के साथ। और ये है किस साइड में, तो देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे लाइन खींच दें तो इधर का तो पूरब, ये पूरब हो जाएगा, ये आप बोलेंगे दक्षिण हो जाएगा, ऊपर वाला उत्तर हो जाएगा, और ये हो जाएगा पश्चिम। तो बिहार किस साइड में है, तो बिहार इस साइड में है। तो बिहार इस साइड में है, तो भारत के किस साइड में बिहार पड़ता है, तो भारत के आप क्या बोलेंगे, ये उत्तर पूर्व में क्या पड़ता है, उत्तर पूर्व में बिहार पड़ता है। किधर पड़ता है, उत्तर
पूर्व में क्या पड़ता है, बिहार पड़ता है। आशा करते हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, अभी तक आप है ना, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक। और देखिए आपको हम बता दिए ना, ये बिहार का सीमा, बिहार की सीमा के बारे में हम आपको बता दिए, ठीक है। चलते हैं अब बिहार, ये तो इंडिया में था बिहार, इंडिया में बिहार था, मतलब भारत की सीमाओं के साथ हमने बिहार का साझा सीमा दिखाया, आपको मैप दिखाया। लेकिन अब बात किया जाएगा केवल बिहार का, केवल बिहार का। और दूसरी बात, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो जो टॉप PYQ है, PYQ का मतलब क्या है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में पूछे गए हैं या बिहार के किसी अन्य एग्जाम में भी पूछे गए हैं, उसका हमने टॉप 50 यानी टॉप 50 साइंस का क्वेश्चन हमने अपने चैनल पे अपलोड किया, उसको आप देख सकते हैं, है ना। और वो देखिए, साइंस अगर आपका तैयार नहीं है तो आप बिहार पुलिस या बिहार दरोगा, बिहार का किसी भी एग्जाम में आप नहीं पास कर सकते, क्योंकि बिहार का साइंस से बहुत लगाव है। और 30 क्वेश्चन तो केवल कांस्टेबल में पूछता है, बिहार कांस्टेबल में। तो अगर आपका साइंस कमज़ोर है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, ये है बिहार पूरा। तो सबसे पहले हम आपको बिहार का जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, हम पूरे बिहार के डिस्ट्रिक्ट को आपको पहले बताएंगे, और है ना। और ध्यान देखिए, धैर्य बनाए रखिए, हम क्वेश्चन पे भी चलेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन लिया है, बहुत सारा क्वेश्चन लिया है, देख रहे हैं सब, ये हमने बहुत सारा क्वेश्चन भी लिया है और इसको पूर्वी देशांतर मैप के साथ हमने समझाया है। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते थियरी, आप क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं तो वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए, वो आपके ऊपर है भाई। हमको तो सीरियल जैसे हमने, देखिए पढ़ने पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है ना, और तरीका के साथ पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होता है। आप अगर ऊपर से पढ़ लेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है, आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहेंगे कि ऑप्शन ए है कि ऑप्शन बी है कि ऑप्शन सी है, समझ में नहीं आता है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए पहले हम डिस्ट्रिक्ट बता देना, जो बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो आप बोलेंगे 38 यानी 38 डिस्ट्रिक्ट यानी जिला है। कितने ज़िले हैं, तो 38 जिला बिहार में है। कुल ज़िले कितने हैं, तो देखिए अगर आपको ज़िला याद करना तो पहले पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप या तो पश्चिम से स्टार्ट कर लीजिए ज़िले को, या तो पूर्व से स्टार्ट कर लीजिए, नहीं तो दक्षिण से स्टार्ट कर लीजिए, नहीं तो उत्तर से स्टार्ट कर लीजिए पढ़ना। अब किधर से भी स्टार्ट तो कर लीजिए ना पढ़ना, किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि पश्चिम से हम लोग शुरू करें बिहार को पढ़ना, तो पहला क्या है, तो आप बोलेंगे पहला, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है क्या, कौन सा जिला दिख रहा है, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण मतलब पश्चिम है भाई, पश्चिम है तो पश्चिमी चंपारण लिखा है। लेकिन ये ध्यान मत रखिए कि सबसे पश्चिम, बिहार के सबसे पश्चिम यही जिला है, ये नहीं है। एक यहाँ कैमूर दिख रहा है, ये सबसे पश्चिम में है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण हो गया। उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है शिवहर, और सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ओके, ये हो गया एक लाइन। दूसरा देखिए, दूसरे लाइन में कौन से, तो पहले लाइन में आ गए, दूसरे लाइन में है गोपालगंज। अगला कौन सा है, अगला गोपालगंज के आगे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, ठीक है। तीसरी लाइन पे आइए, यहाँ पे तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन पे आइए, सीवान, ओके, सारण, वैशाली, समस्तीपुर। उसके बाद आगे बढ़िए खगड़िया, उसके आगे बढ़िए, उसके आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो कटिहार आ जाएगा, ओके, कटिहार आ जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे अगर हम लोग चौथा लाइन में चले, पश्चिम से हम लोग पूरब जा रहे हैं, बक्सर, भोजपुर, पटना, ओके, पटना हो गया, पटना राजधानी भी है इसका, बेगूसराय। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद भागलपुर, ठीक है। अगले लाइन पे चलते हैं, अगले लाइन से स्टार्ट करेंगे जब पाँचवीं लाइन से, तो पाँचवीं लाइन से कैमूर है, रोहतास है, उसके बाद अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, ओके। अगर यहाँ पे और नीचे से यहाँ से स्टार्ट कर दें हम लोग तो क्या छठवा लाइन बन जाएगा, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका। तो ये कुल मिला के कुल ज़िले हुए, ओके। आप किस ज़िले के हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा कि हम इस ज़िले से हैं, ओके। और अपने ज़िले की एक विशेषता भी लिखिएगा कि हमारे ज़िले में ये एक विशेषता है। विशेषता मतलब आपको ये बताना है, कोई प्रसिद्ध इमारत हो, कोई प्रसिद्ध जगह हो, कोई प्रसिद्ध है ना, कोई प्रसिद्ध आपका लोक नृत्य, कुछ कला हो, आप बताइएगा। जैसे मान लीजिए मधुबनी के जो होंगे, मधुबनी का पेंटिंग बहुत मशहूर है, पूरे पटना में मधुबनी का पेंटिंग बनाया गया है, ठीक है। और पटना का क्या है, पटना का कलमकारी बहुत प्रसिद्ध है, कलमकारी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कमेंट में बताना है, बताइएगा अवश्य। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पे हमने तो जिला गिना, लेकिन जिला अब क्वेश्चन पूछता था कि ये बताओ कि कौन सा जिला नेपाल के साथ टच करता है बिहार का। पूछता है कि ये बताओ क्या वेस्ट चंपारण यानी पश्चिम चंपारण जो है यहाँ पे, यानी पश्चिम चंपारण यहाँ पे जो है पश्चिमी चंपारण किसके साथ सीमा साझा करता है। तो ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, यूपी के साथ भी सीमा साझा करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे पहले कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन है। तो सबसे पहले बात करें, देखिए आप मैप से पता करिएगा, वेस्ट चंपारण आपका सीमा साझा करेगा। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद अब आ जाएगा ईस्ट चंपारण, मतलब यहाँ पे पश्चिमी चंपारण। उसके बाद क्या है, पूर्वी चंपारण, ठीक है। पूर्वी चंपारण के बाद कौन सा है, तो मधुबनी आ जाएगा। मधुबनी भी आपका नेपाल के साथ टच करता है सीमा, यानी कौन सा होगा, एक पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा अगला तीसरा कौन सा है, तो सीतामढ़ी, ठीक है। मधुबनी भी आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, मधुबनी आ गया। उसके बाद सुपौल में बाढ़ग्रस्त इलाका है, क्योंकि नेपाल से जितने भी पानी आते हैं, मतलब जितनी भी नदियाँ आती हैं वो सुपौल में पानी छोड़ देती हैं, ठीक है, सुपौल है। उसके बाद कौन सा है, तो आप बोलेंगे अररिया भी है जो नेपाल के साथ बॉर्डर सीमा साझा करता है, अररिया भी है। और एक किशनगंज है। तो कितने ज़िले हो गए, एक कौन सा, पश्चिम चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, 2, अगला कौन सा, सीतामढ़ी, अगला मधुबनी, अगला सुपौल, अगला अररिया और अगला किशनगंज। लेकिन ध्यान रखिएगा एक शिवहर जो जिला है, छोटा सा जिला यहाँ पे है, शिवहर जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। शिवहर क्या है कि नेपाल के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करता है। क्यों, किसके बीच है, क्योंकि ये पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी दोनों के बीच में आ जाता है। पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी दोनों के बीच में आता है, तो पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी ही नेपाल के साथ सीमा साझा कर सकता है, क्योंकि यही दोनों जो बड़े बड़े ज़िले हैं सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ, ठीक है। और अगर बात करें शिवहर, तो शिवहर सीमा साझा नहीं करता है नेपाल के साथ, ओके। तो ये तो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हुआ, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब बिहार किस राज्य से स्पर्श करता है अपनी सीमाएं। हमने देखा कि बिहार इंटरनेशनल बॉर्डर यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है, तो आपने देखा नेपाल के साथ। कौन कौन सा जिला इसका बनाता है, तो हमने आपको बता दिया कि कौन कौन सा जिला जो नेपाल के साथ टच करता है बिहार का। तो कितने जिले थे, बोलिए कितने जिले थे, तो उत्तर में नेपाल है जिसमें 7 जिला, कितना, तो आप बोलेंगे 7 जिला, यानी 7 जिला जो है, 7 जिला क्या करता है, 7 जिला नेपाल के साथ बाउंड्री बनाता है, ओके। चलिए अब देखते हैं यूपी के साथ, यानी यूपी के साथ इसका कितना जिला सीमा साझा करता है। तो देखिए यूपी किस साइड है, आप बोलिएगा यूपी किस साइड है, पूर्व में, पश्चिम में कि उत्तर में कि दक्षिण में, तो आप बोलिए किधर है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक बनाया था ऐसे मैप, टाइम मतलब दिशा दिखाने के लिए। नीचे क्या था, तो आप बोलेंगे दक्षिण था, ऊपर क्या था, ऊपर बोलिए तो ऊपर उत्तर हो जाएगा, और इधर क्या था, पूर्व था, और इधर क्या था, पश्चिम था। तो देखिए यूपी बिहार के किस साइड में है, तो याद रखिएगा यूपी जो है बिहार के पश्चिम साइड में है, और उत्तर प्रदेश से इसका बिहार का 8 जिला, कितना, तो आप बोलेंगे कि 8 जिला क्या करता है, 8 जिला सीमा बनाता है। कौन कौन भाई, तो देखिए वेस्ट चंपारण, ऐसे अगर बात किया जाए वेस्ट चंपारण, ये है वेस्ट यानी पश्चिमी चंपारण, ठीक है। उसके बाद कौन है, चंपारण के बाद, उसके बाद है गोपालगंज। देखिएगा अगला कौन सा है, तो आप बोलेंगे गोपालगंज है, ठीक है। गोपालगंज के जस्ट नीचे कौन सा है, तो आप बोलेंगे सीवान है, ओके। सीवान के बाद सारण भी क्या करता है कि यूपी से सीमा यहाँ पे बनाता है, ठीक है। सारण के बाद कौन सा है, तो भोजपुर, यहाँ पे भोजपुर भी क्या करता है, यूपी से सीमा बनाता है, और बक्सर भी यूपी से सीमा बनाता है, ठीक है। और कैमूर की बात की जाए तो कैमूर भी किससे सीमा बनाता है, तो आप बोलेंगे कैमूर भी यूपी से सीमा बनाता है, क्योंकि यूपी कहाँ पे है, यहाँ पे है। लेकिन थोड़ा सा जो टच करता है सीमा रोहतास का भी सीमा किसके साथ टच कर देता है, तो आप बोलेंगे रोहतास का भी सीमा यहाँ पे कोने पे यूपी के साथ टच करता है। तो याद रखिए कितने जिले जो हैं यूपी से सीमा बनाते हैं, तो 1
पश्चिमी चंपारण, दूसरा गोपालगंज, तीसरा सीवान, चौथा सारण और पांचवा कौन सा था, भोजपुर, छठवां बक्सर था, सातवां था क्या, कैमूर और आठवां था कौन सा, रोहतास। कौन था, रोहतास। तो हमने उत्तर का देख लिया, हमने पश्चिम का देख लिया। अब हम बढ़ेंगे दक्षिण साइड में। तो आप बोलेंगे दक्षिण साइड में कौन है, तो हम बोलेंगे दक्षिण साइड में झारखंड है। कौन है, झारखंड है। यहाँ पे कलर हमने किया है, कौन है, तो झारखंड है। ठीक है, झारखंड है। तो आ जाते हैं झारखंड पे। तो चलते हैं हम लोग, देखिए हम लोग किधर से चलेंगे, हम लोग पश्चिम से पूरब की तरफ राज्यों को देखते हुए चलेंगे। तो कौन कौन सा राज्य है भाई, देखते हैं कौन कौन सा राज्य है, आगे बढ़ते हैं, चले आते हैं। अब आगे देखते हैं कि झारखंड से बिहार का कौन कौन सा जिला टच करता है। तो हम लोग वही पश्चिम से पूरब चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ये रोहतास जो है, रोहतास जो जिला यूपी से भी टच करता है और किससे टच करता है, झारखंड को भी टच कर देता है। ठीक है, रोहतास के बाद क्या है, औरंगाबाद। औरंगाबाद जो जिला है, औरंगाबाद केवल झारखंड से टच करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि वह दो जिले, वह कौन सा जिला है जो दो राज्यों से टच करता है, यानी दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो कौन सा है भाई, वो है रोहतास, वो है रोहतास। औरंगाबाद भी झारखंड से टच करता है और गया तो टच करता ही करता है ना, गया तो टच करता ही है। गया के बाद कौन सा है, तो आप बोलेंगे नवादा है। गया के बाद नवादा है, उसके बाद जमुई, उसके बाद देखिएगा जमुई है। ओके, जमुई के बाद झारखंड से टच करने वाला बांका, कौन सा है, बांका। बांका के बाद कौन सा है, तो भागलपुर भी झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। और ये कटिहार जो है ना, कटिहार भी क्या करता है, कटिहार भी झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। और किसके साथ करता है, तो आप बोलेंगे पश्चिम बंगाल के साथ भी ये सीमा साझा करता है। और देख लेते हैं कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के साथ कौन कौन सा बिहार का जिला सीमा साझा करता है। तो देखिए पश्चिम बंगाल आप बोलेंगे किधर है, तो पश्चिम बंगाल याद रखिएगा बिहार के पूर्व साइड में है, यानी बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य है, तो आप बोलेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से ये जो टच करता है, कौन सा टच करता है, तो कटिहार जो होता है, कटिहार जिला बिहार का, वो सीमा बनाता है किसके साथ, तो आप बोलेंगे पश्चिम बंगाल के साथ। कटिहार के बाद कौन सा है, तो आप बोलेंगे पुरुलिया जो है ना, पुरुलिया भी क्या करता है, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। अगला कौन सा है, किशनगंज। किशनगंज नेपाल के साथ भी और बंगाल के साथ, दोनों के साथ सीमा साझा करता है। किशनगंज यहाँ तक क्या करता है, यहाँ तक बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो बंगाल के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार के कितने जिले हैं, तो आप बोलेंगे 3 है। अब बोलेंगे झारखंड के साथ कितने जिले इसके साझा करते हैं सीमा, तो आप बोलेंगे 8 है। आप बोलेंगे यूपी के साथ कितना जिला है, जो बिहार के कितने जिले हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं, तो आप बोलेंगे 8 है। नेपाल के साथ कितने बिहार के जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है, तो नेपाल के साथ आप गिनिएगा, नेपाल के साथ क्या गिने थे हम लोग, तो 7। नेपाल के साथ कितना था, 7। तो ये कंप्लीट आप देख सकते हैं। अब बिहार में जो 13 जिले हैं, बिहार में कितने जिले, 13 जिले ऐसे हैं जो बीच वाले इधर के सब हैं, जो 13 जिले इधर के सब हैं, ये 13 जिला किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते, मतलब किसी भी राज्य के साथ न किसी भी देश के साथ। 13 जिले ऐसे हैं बिहार के जो किसी राज्य के साथ और न ही किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपको हमने कंप्लीट समझा दिया है कि आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा जिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, जिसका आपको कभी से इंतज़ार था, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन खुद हम अपने से नहीं लिख दिए हैं, बिहार के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए सब क्वेश्चन है। भले 1 लाइनर है, हमने ऑप्शन नहीं लिखा, ऑप्शन लिखेंगे तो एक पेज पे एक क्वेश्चन लिखना पड़ता है। और आपको देखिए पढ़ने का तरीका ये है कि आप सीधा क्या करिए कि सीधा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपको और आगे आंसर दिया गया है, सीधा आप पढ़ लीजिए। यानी बिहार में पूछे गए बहुत से क्वेश्चन इसमें लिया गया है। और देखिए बिहार जो है अपने राज्य से पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन, वो 5 पूछे चाहे 4 पूछे चाहे 2 पूछे, पूछेगा लेकिन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा हमारा टॉपिक है, तो बिहार राज्य के राजकीय प्रतीक या चिन्ह। राजकीय प्रतीक या चिन्ह कहने का मतलब क्या है, कोई भी राज्य होता है, कोई भी देश होता है, वो अपना राज्य का या देश का प्रतीक बना के रखता है। ठीक है, तो वो प्रतीक से क्या होता है, उस देश या उस राज्य की पहचान होती है
है ना। अगर बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे राजकीय चिन्ह की बात करें, राजकीय चिन्ह क्या है बिहार का, तो राजकीय चिन्ह अगर बात करें बिहार का तो बोधि वृक्ष है। अब बोधि वृक्ष दिखता कैसा है, तो वहीं पे गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध से संबंधित है बोधि वृक्ष। ये आपका बोधि वृक्ष है जो यहाँ पे दिख रहा है, ये बोधि वृक्ष है। और बोधि वृक्ष बिहार सरकार के लोगों में भी रहता है, जो दो स्वास्तिक चिन्ह बना रहता है। दो स्वास्तिक के बीच, दो स्वास्तिक चिन्ह के बीच कौन सा होता है, तो बोधि वृक्ष रहता है आपका, ठीक है। तो राजकीय चिन्ह कौन सा है, तो आप बोलेंगे बोधि वृक्ष है। राजकीय पशु कौन सा है, तो आप बोलेंगे बैल है। राजकीय पशु क्या है, बैल है। अब बोलेंगे बैल क्यों है, तो देखिए बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि प्रधान राज्य का मतलब क्या है, अधिकतर लोग खेती से जुड़े हैं और बहुत सारी जनसंख्या गांव में बसती है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि पहले तो खेती बैलों से होती थी, अब ना ट्रैक्टर आ गया है, लेकिन पहले बैलों से होती थी, इसीलिए वहाँ का राजकीय पशु माना गया है बैल को, ठीक है। तो बैल अगर आप नहीं देखे हैं तो वैसा तो बात है नहीं कि आपने नहीं देखा होगा, यहाँ पे तो बैल दिख ही रहा आपको, ये बैल है यहाँ पे, है ना। तो ये हमने जो सर्कल किया है यहाँ पे, ये बैल है जो दो जोड़ी लेकर किसान और खेतों में अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। राजकीय पक्षी की बात करें जो गौरैया, जो विलुप्त हो चुकी है ना, जो विलुप्त हो चुकी है, अब दिखती भी नहीं है ये, ओके। तो राजकीय पक्षी कौन है, तो आप बोलेंगे गौरैया। यहाँ पे गौरैया दिख रही है आपको ये चित्र में, तो गौरैया जो है राजकीय पक्षी है। राजकीय मछली की बात करें कि राजकीय मछली कौन सा है, तो देसी मांगुर। बिहार में इसको बांगुर बांगुर कहते हैं, सब बांगुर कहा जाता है। आपने बंगुरी मछली कहा होगा, है ना, बंगुरी मछली। तो ये बांगुर जो मछली है यहाँ पे दिख रहा है, जो देसी मांगुर, देसी मांगुर क्या है, राजकीय मछली है। अगला राजकीय वृक्ष। देखिए राजकीय चिन्ह और राजकीय वृक्ष में अंतर है। राजकीय चिन्ह मतलब जो लोगो है हमारा बिहार का, उस बिहार में बोधि वृक्ष का चिन्ह है, ओके। लेकिन अगर वृक्ष जो माना गया है, जो राजकीय वृक्ष होगा, पेड़ होगा, वो पीपल है। वो कौन है, पीपल है, ठीक है। राजकीय पुष्प की बात करें तो गेंदा का फूल है, गेंदा का फूल है। ये जो जयमाल होता है ना, सब लगा देते हैं, या नेताजी आते हैं तो स्वागत करने के लिए माला पहनाया जाता है, वो बहुत सारा गेंदा का ही फूल होता है, क्योंकि दिखता भी अच्छा है और बड़ा बड़ा होता भी है, माला में आसानी से आ भी जाता है। तो ये राजकीय पुष्प गेंदा वाला है। राजकीय पुष्प कौन है, तो राजकीय पुष्प गेंदा है। एक बार रिवीजन करेंगे आप लोग तेजी में। बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, बिहार का राजकीय पशु बैल, बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया, बिहार का राजकीय मछली देसी मांगुर, और बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल, बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं। अब देखिए बिहार राज्य से महत्वपूर्ण संबंधित, बिहार राज्य से संबंधित हम तथ्य देखते हैं कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी, ओके। तो सबसे पहले स्थापना की बात कर देते हैं। स्थापना और बिहार दिवस, बिहार जो राज्य दिवस मनाया जाता है, इन दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो बिहार राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुई थी। 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। अब बोलेंगे गुरुजी 1 अप्रैल 1912 को इसकी स्थापना क्यों हुआ था, तो देखिए क्या हुआ था, इसी दिन यानी 1 अप्रैल 1912 को ही पृथक प्रांत के रूप में, यानी पृथक प्रांत मतलब उस समय राज्य प्रांत कहा जाता था, राज्य को प्रांत ही कहा जाता है ना। राज्य तो एक देश की को बोला जाता है, लेकिन राज्यों को प्रांत कहा जाता है। तो 1 अप्रैल 1912 में क्या हुआ कि पृथक प्रांत के रूप में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। उस समय सब सम्मिलित था, सब सम्मिलित का मतलब उड़ीसा भी इसमें सम्मिलित था, झारखंड भी सम्मिलित था। तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य को क्या किया गया, बिहार राज्य को एक पृथक प्रांत के रूप में क्या किया गया, पृथक प्रांत के रूप में स्थापना किया गया। इसीलिए बिहार राज्य के स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1912 को मनाते हैं। राज्य का क्षेत्रफल बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है, ये बीपीएससी भी पूछ चुका है, बीपीएससी भी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, ठीक है। तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल की बातें करेंगे तो 94,163 किलोमीटर, 94,163 किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर बोलिएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर क्या है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल है। अब बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा इसका है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान इसका है 12वां। क्षेत्रफल मतलब एरिया के आधार पे, एरिया मतलब मान लीजिए जमीन के आधार पे, जमीन मतलब भूमि के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे। अब क्षेत्रफल के आधार पे ये 12वां राज्य है। आप लोग अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि क्षेत्रफल के आधार पे भारत में किस राज्य का पहला स्थान है।
कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? क्षेत्रफल के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे नहीं, क्षेत्रफल के आधार पे। भारत में देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल, भारत में जो कुल क्षेत्रफल, मान लीजिए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 100% है, ठीक है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो बिहार का कुल प्रतिशत भारत में कितना है? 2.86% बिहार राज्य का क्षेत्रफल है, किसमें? भारत में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार वही रिवीजन करेंगे। राज्य की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1912। राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है बिहार का? 12वां। देखिए 12वां हुआ, ठीक है ना। और भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो 2.86% है, 2.86% है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा। अब अगला बात करेंगे, राज्य के प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 है। राज्य में कितने प्रमंडल है? बिहार राज्य में अगर प्रमंडल की बात करें तो प्रमंडल कितने हैं? तो आप बोलेंगे प्रमंडल कितने हैं? 9 है। प्रमंडल कितने हैं? 9 है। हमने आपको जिलों के बारे में बताया था, प्रमंडल 9 कौन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से बिहार के प्रमंडल नहीं है। 4 ऑप्शन देगा, एक तो नहीं होगा, 3 होगा। देखिए प्रमंडल कौन है? पटना है भाई, पटना, फिर तिरहुत, फिर पूर्णिया, फिर कोसी, भागलपुर, मुंगेर, सारण, मगध, दरभंगा। लेकिन इसमें कौन कौन से जिले हैं वो देखिएगा, कौन कौन सा जिला है। देखिए पहले हम सारण की बात करें, सारण में कौन कौन सा है? गोपालगंज, सारण, सिवान, 3 जिले जो है सारण में है। कौन कौन सा? तो आप बोलेंगे गोपालगंज, कौन सा? गोपालगंज, सारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, सिवान, ठीक है। तो यहाँ पे सारण आपको दिख रहा होगा कि यह कहाँ पे मैप में है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे मैप में है। और सारण में ही कौन है? तो आप बोलेंगे सिवान है, हाँ है। और इसी में क्या है? गोपालगंज है। तो ये प्रमंडल जो पूरा है ना, ये पूरा प्रमंडल किसका है? तो आप बोलेंगे किसका है? ये पूरा प्रमंडल तीनों जिला सारण प्रमंडल में आता है, गोपालगंज, सिवान, सारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा है? तिरहुत है। तिरहुत में 6 जिले आते हैं। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, यानी ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। उसके बाद कौन सा है? मुजफ्फरपुर, उसके जस्ट नीचे मुजफ्फरपुर, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद कौन सा है? सीतामढ़ी यहाँ पे दिख रहा है आपको। और क्या है? इसी के छोटू सा दिख रहा है शिवहर दिख रहा। और उसके बाद कौन सा है? तो आप बोलेंगे वैशाली है, तो इसको अगर मैप में दिखाया जाए तो इस प्रकार ये प्रमंडल को दिखाया जा सकता है कि ये प्रमंडल कौन सा है। तो आप बोलेंगे ये जो प्रमंडल है कौन सा है? तिरहुत वाला है। कौन सा? तिरहुत वाला है, सही है। तिरहुत में कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली है। दरभंगा की बात करें, दरभंगा में 3 जिले हैं। दरभंगा में कौन कौन सा है? तो आप बोलेंगे मधुबनी है, मधुबनी यहाँ दिख रहा है आपको, नेपाल से सटा हुआ मधुबनी। उसके बाद क्या है? दरभंगा है, मधुबनी के बाद दरभंगा, उसके बाद समस्तीपुर। कौन है? समस्तीपुर। ये किस प्रमंडल में है? तो आप बोलेंगे दरभंगा प्रमंडल में है। कौन सा प्रमंडल में है? तो आप बोलेंगे कि ये जो है यहाँ पे यहाँ तक पूरा दरभंगा प्रमंडल में है। दरभंगा में कौन कौन है? तो आप बोलेंगे दरभंगा में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। अगला कौन सा है? तो कोसी है। कोसी में कौन कौन सा है? सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। कौन सा है? सहरसा, फिर अगला सुपौल, नेपाल से सटा हुआ, और मधेपुरा। तो 3 जिले जो है किसमें है? तो आप बोलेंगे तीनों जिला जो है किसमें है? तीनों जिला कोसी में है। पूर्णिया की बात करें, पूर्णिया में कौन कौन है? तो पूर्णिया यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। पूर्णिया में कौन है? पूर्णिया प्रमंडल में अररिया है। कौन है? अररिया कहाँ से है? नेपाल से सटा हुआ अररिया है। पूर्णिया की बात करें, पूर्णिया कहाँ पे? तो पूर्णिया तो दिखाई दिया आपको, किशनगंज जस्ट बगल में, ये भी नेपाल और बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है, ठीक है। अगला बात करें कटिहार, तो ये जो 4 जिले हैं ये किसका प्रमंडल है? तो आप बोलेंगे ये जो प्रमंडल है, ये जो इतना प्रमंडल, ये प्रमंडल आते हैं हमारे किस प्रमंडल में आते हैं? तो आप बोलेंगे पूर्णिया प्रमंडल में। मगध वाले पे आते हैं, मगध में कितने हैं? तो 5 जिले हैं। कौन कौन? आप बोलेंगे औरंगाबाद। कौन कौन है? औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद यहाँ दिख रहा, औरंगाबाद। उसके बाद क्या है? गया, उसके बाद नवादा हो गया, उसके बाद जहानाबाद, ठीक है, जहानाबाद जस्ट इसके ऊपर है जहानाबाद के बाद क्या है? उसके बगल में ही अरवल है, अरवल दिख गया, ओके। तो ये किस में आते हैं? तो इतना आप बोलेंगे कि ये जो प्रमंडल है ये किस में आते हैं? तो मगध वाले में आते हैं, मगध प्रमंडल में ये आते हैं, मगध प्रमंडल में, ठीक है।
उसके बाद पटना है, पटना में क्या है 6 जिले हैं, कौन कौन सा, तो पटना में देखिएगा, पटना में कैमूर है, पटना में कैमूर है, उसके बाद रोहतास है, उसके बाद भोजपुर है, उसके बाद बक्सर है, उसके बाद पटना है। अब पटना के बाद कौन आ जाएगा बोलिएगा, पटना तो आ ही गया, पटना के बाद कौन सा है, तो नालंदा, ये छूट रहा है नालंदा। तो इतना जो है सब ये इतना पटना में आता है, मतलब पटना प्रमंडल में इतना आता है, ठीक है। मुंगेर की बात करें, मुंगेर में कौन है, तो देखिए मुंगेर की बात करें तो मुंगेर यहाँ दिख ही रहा आपको, मुंगेर के बाद मुंगेर में कौन है, मुंगेर में जमुई, लखीसराय, ठीक है लखीसराय, उसके बाद शेखपुरा दिख रहा आपको, इसके बगल में जस्ट है शेखपुरा, उसके बाद खगड़िया दिख रहा, खगड़िया यहाँ पे है, खगड़िया के बाद बेगूसराय, अगला बात करें भागलपुर में 2 ही है, भागलपुर और बांका, ये 9 प्रमंडल है। तो इतना डिटेल डिस्कस किया आपका बीपीएससी का टीचर का हो चाहे बीपीएससी प्री हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है, पूरा डिटेल पूछेगा, ठीक है। तो ये वीडियो सबके लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीपीएससी के लिए, चाहे सिर्फ बिहार पुलिस के लिए, चाहे सिर्फ बिहार दरोगा के लिए, इसी के लिए है, सब देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगला है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितने हैं। विधान परिषद, बिहार में विधान परिषद है, कुल 6 ही विधान परिषद किसमें है, विधान परिषद की बात करें, बिहार में विधान परिषद भी है, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 75 है। बिहार में विधानसभा कितनी है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या 75 है। राज्य की विधायिका में सदन कितने हैं, यानी जो बिहार राज्य है उसका विधायिका, जो विधियों का निर्माण करता है विधायिका, कितने सदन वाली है, तो आप बोलेंगे द्विसदन, यानी 2 सदन वाली विधायिका है, वो 2 सदन वाली विधायिका है। हाँ, अगला कौन सा है कि बिहार में कुल जिलों की संख्या, अभी हम आपको गिनाई दिए थे, कितने थे, 38 थे। बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो 38 है। एक बार रिवीजन करते हैं, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75, राज्य की विधायिका में सदन की संख्या द्विसदनीय है, बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला उत्तर से दक्षिण तक विस्तार किसका, अब आपको बता ही दिए थे ना, उत्तर दक्षिण का मतलब क्या, नीचे दक्षिण होगा झारखंड की तरफ, ऊपर नेपाल की तरफ उत्तर होगा, और क्या इधर बंगाल की तरफ पूर्व होगा, और उत्तर प्रदेश की तरफ पश्चिम होगा। तो ये पूछ रहा कि अगर हम उत्तर से दक्षिण तक जाए, तो याद रखिएगा उत्तर और दक्षिण तक विस्तार बिहार का थोड़ा कम है और पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा है। तो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, 345 किलोमीटर लंबाई इसका है, जो यहाँ पे आपको चित्र बना के दिखाया गया, देखिएगा हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है, देखिएगा मतलब हम नेपाल से किधर चले जाएं तो झारखंड की तरफ चले जाएं, तो कितनी लंबाई है, 345 किलोमीटर लंबाई है, ओके। औसत वार्षिक वर्षा बिहार में कितना होता है, तो देखिए औसत वार्षिक वर्षा जो होता है 125 सेंटीमीटर होता है, 125 सेंटीमीटर। ये पूर्वी बिहार में, मतलब जो पूरब की तरफ बिहार है, बंगाल की तरफ, उधर तो बढ़िया बारिश होता है, लेकिन इधर बक्सर की तरफ जो यूपी की साइड हो जाता है, मतलब और यहाँ पे बारिश की संभावनाएं कम होती है लेकिन कम होती है। तो औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 125 सेंटीमीटर होता है। अगला बात करें, राज्य जो समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, राज्य का अगर बात करें समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, यानी समुद्र तल से ऊंचाई कितना, 173 फीट, कितना है 173 फीट जो है समुद्र तल से ऊंचा है, जो लगभग ठीक ठाक ऊंचा है, ठीक है। 173 फीट समुद्र तल से ऊंचा है, जिसको हम लोग अगर मीटर में बदलें तो मीटर में 53 मीटर होगा, कितना होगा, 53 मीटर होगा। रिवीजन करेंगे, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार बिहार का कितना है, तो आप बोलेंगे 345 किलोमीटर। औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है बिहार में, 125 सेंटीमीटर। समुद्र तल से राज्य की ऊंचाई कितनी है बिहार राज्य की, तो 173 फीट में है, अगर मीटर में पूछ दे तो 53 मीटर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सदस्य कितने हैं, तो बिहार में जो लोकसभा सदस्य हैं, लोकसभा का सदस्य 40 है, बिहार में लोकसभा के सदस्य कितने हैं, तो 40 है, ठीक है। राज्य में अनुमंडल या तहसीलों की संख्या कितनी है, तो राज्य में अनुमंडल या तहसीलों की संख्या कितने हैं, तो 101 है, कितने हैं, 101 है। अगला, बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो पटना में होगा, पटना राजधानी है भाई, पटना में यह बिहार राज्य की उच्च न्यायालय कहाँ है, यानी हाई कोर्ट की बात करें, HC हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, तो आप बोलेंगे पटना में स्थित है, ओके, पटना में स्थित है। रिवीजन करेंगे एक बार, देखिए बिहार से लोकसभा सदस्य कितने हैं, तो आप बोलेंगे 40 है।
राज्य में अनुमंडल या तहसीलों की संख्या आप बोलेंगे 101 है। बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो आप बोलेंगे पटना है। बहुत बढ़िया बात है गुरुजी। अगला, बिहार की आकृति कैसी है, तो देखिए बिहार की आकृति यहाँ पे बनाया जा रहा है। आप देखिएगा बिहार की आकृति आप खुद ही बता देंगे कि बिहार की आकृति कैसी है। तो बिहार की आकृति की बात करें, बिहार की आकृति कैसी है, तो आप बोलेंगे आयताकार है। क्यों, कि अगर हम यहाँ से ऐसे खींच दें, यहाँ से ऐसे खींच दें, यहाँ से ऐसे खींच दें, यहाँ से ऐसे ऐसे, तो क्या बन गया, एक आयताकार तो बन गया ना, आयताकार से। तो बिहार का आकृति कैसी है, तो आप बोलेंगे आयताकार है। ठीक है, बिहार की आकृति कैसी है, तो बिहार के राज्य की आकृति जो है आयताकार है। पूर्व से पश्चिम विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार आपको बोल दिए थे कि अगर पूर्व से पश्चिम की विस्तार अगर बात करें, तो ये पूर्व से पश्चिम की विस्तार अगर हम यहाँ से यहाँ तक कर दें, मतलब बंगाल से चले आए यूपी में, बंगाल से स्टार्ट करें, बंगाल और बिहार के बॉर्डर से, और चले आए बिहार और यूपी के बॉर्डर पे, तो ये हो जाएगा पूर्व से पश्चिम का विस्तार। समझ में आ रहा, तो ये कितना है, तो आप बोलेंगे 483 किलोमीटर। हमने यहाँ पे छोटा में लिखा है लेकिन दिख नहीं रहा ना, है ना, दिख आपको नहीं रहा होगा। ओके, तो पूर्व से पश्चिम तक बिहार का विस्तार कितना है, तो आप बोलेंगे 483 किलोमीटर में है। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, यानी राज्यसभा में सदस्य कितने हैं बिहार से, तो आप बोलेंगे राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 16। कितना है, 16 है। अब बात करें विधानसभा में, विधानसभा जो है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 243, मतलब 243। 243 कितने हैं, 243 सदस्यों की संख्या है राज्यसभा में। एक बार रिवीजन करेंगे तेजी में। बिहार राज्य क्या करती, आयताकार। पूर्व से पश्चिम तक विस्तार बिहार का, तो 483 किलोमीटर। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्य में राष्ट्रीय पार्क की संख्या अगर पूछे, तो राष्ट्रीय पार्क एक ही है। कौन है, तो राष्ट्रीय पार्क एक ही है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको भले ऊपर ना दिख रहा होगा, हम पढ़ दे रहे हैं। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है, ओके, कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। तो ये पश्चिमी चंपारण दिख रहा है आपको, यहाँ पे यूपी से सटा हुआ और नेपाल से भी सटा हुआ। इधर से लगता है यूपी और इधर से क्या लगता है, तो आप बोलेंगे नेपाल लगता है। तो ये क्या है, पश्चिमी चंपारण में कौन है, तो पश्चिमी चंपारण में ही वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राज्य की सर्वाधिक गर्म जिला। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा कर्क रेखा होता है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप बोलेंगे 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो झारखंड में रांची से ही आती है, रांची तक ही आती है, रांची तक आती है। अब ये रांची तक अगर आती है तो बिहार तो ऊपर है, झारखंड के ऊपर है। तो अब बताइए, जो जिला जस्ट जितना दक्षिण में होगा, जो जिला जितना दक्षिण में होगा वो उतना ही गर्म होगा। तो बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है, गया। क्यों, कि ये कर्क रेखा के पास है, क्योंकि कर्क रेखा के पास ही सूरज आता है और कर्क रेखा से लौट जाता है नीचे, कर्क रेखा तक ही आता है, यानी रांची तक आता है। कभी भी रांची तक सीधा चमकता है, मतलब सीधा कहने का मतलब सीधा उसका प्रकाश बढ़ता है, लेकिन बिहार में कभी भी सूरज सीधा नहीं चमकता। ठीक है, अगर बात करें गया, तो गया सबसे दक्षिणतम राज्य है, और सबसे दक्षिणतम राज्य है, इसीलिए कर्क रेखा के पास हो जाता है। और जब कर्क रेखा के पास हो जाता है तो क्या होता है कि इसमें भीषण गर्मी पड़ती है, तो इसीलिए गर्म जिला यही है ना। और गर्म जिला तो ये है, और ऊपर से क्या है, सर्वाधिक ठंडा जिला यही है, यानी राज्य का सबसे गर्म जिला और राज्य का सबसे ठंडा जिला। समझा रहा, राज्य का सबसे गर्म जिला और राज्य का सबसे ठंडा जिला गया ही है, गया ही है, राज्य का सबसे गर्म और ठंडा दोनों जिला। ओके, राज्य का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा, तो आप बोलेंगे औरंगाबाद है। कौन सा, औरंगाबाद जो है, औरंगाबाद क्या है, राज्य का सबसे कम वर्षा वाला जिला है। देखिए यहाँ पे औरंगाबाद दिख रहा, क्यों है औरंगाबाद, क्योंकि बंगाल इधर से इतना ही आके कट जाता है ना, अब बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वो किशनगंज में भर के बरस देता है, बढ़िया से, है ना, थम के ना बरसता है, भर के बरसता है। तो किशनगंज जो यहाँ पे कोने पे दिख रहा है किशनगंज, ये किशनगंज ही है, और किशनगंज में बढ़िया से बरस देता है। लेकिन अब इधर ही पड़ जाता है कोने में औरंगाबाद। औरंगाबाद क्या पड़ता है, गया के जस्ट बाद में दिख रहा है आपको। अभी औरंगाबाद तो कोना में पड़ गया भाई, जब कोना में पड़ गया तो ये सबसे कम वर्षा यहीं पे होती है, क्योंकि पहुँचते वर्षा भी थक जाता है, छोड़ो इतना दूर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो याद रहेगा, राज्य में राष्ट्रीय, एक बार रिवीजन करते हैं, राज्य में राष्ट्रीय पार्क की संख्या बोलेंगे 1 है। राज्य की सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा, तो आप बोलेंगे गया है। राज्य का सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है, तो आप बोलेंगे गया है। राज्य का सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद ही है। आगे बढ़ते हैं।
अब बोलेगा राज्य की सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। आपको बता ही दिए किशनगंज यहाँ पड़ता है। जब किशनगंज यहाँ पे पड़ रहा है तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से टच है ना ये, तो वर्षा यहाँ पे बढ़िया से हो जाता है। किशनगंज में क्या होता है? अधिक वर्षा वाला जिला है। राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सा है? गंडक नदी पे गंडक सिंचाई परियोजना। गंडक सिंचाई परियोजना क्या है? राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सा है? तो आप बोलेंगे कौन सा है? तो गंडक सिंचाई परियोजना क्या है? गंडक सिंचाई परियोजना राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय, ये 21-22 की हम बातें कर रहे हैं क्योंकि जनगणना तो 11-12 में ही हुआ था। ये लगभग की बातें हम कर रहे हैं। वर्तमान मूल्य, वर्तमान मतलब वर्तमान मूल्य ये क्या होता है? वर्तमान मूल्य मतलब जो चल रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, उस पे काउंट होता है। ठीक है, तो हम 21-22 पे बात कर रहे हैं। 54,383 रुपये क्या है? प्रति व्यक्ति आय है बिहार का। ठीक है, राज्य का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 54,383 रुपये 21-22 में है। लेकिन 2011-12 के अनुसार स्थिर मूल्य पे बात करें, स्थिर मूल्य मतलब मान लीजिए कोई माना गया है कि यहाँ से हम प्रति व्यक्ति आय की गणना करेंगे इस सन से, तो वही स्थिर मूल्य होता है। तो कितना था उस समय? 34,465 रुपये। 34,465 रुपये राज्य के प्रति व्यक्ति आय था। एक बार रिवीजन करेंगे तेजी में। हाँ, राज्य की सबसे अधिक वर्षा वाला जिला आप बोलेंगे किशनगंज है। राज्य का सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक सिंचाई परियोजना। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में 54,383 रुपये। राज्य का प्रति व्यक्ति आय 2011-12 में 34,465 रुपये था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो देखिए क्वेश्चन बोलिएगा, राज्य के मुख्यमंत्री वर्तमान की बात करें। वर्तमान मतलब ये जो वीडियो बना रहे हैं वर्तमान की बात कर रहे हैं। ये बदल भी सकते हैं, आगे चुनाव हो तो बदल भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि आएंगे ही या बदलेंगे, हम तो नहीं कह सकते। लेकिन वर्तमान की बात करें, राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप बोलेंगे नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है। अब वर्तमान के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद हैं, मतलब तेजस्वी यादव जी हैं। तेजस्वी यादव जी हैं कौन सा? राज्य के उप मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्य के राज्यपाल की बात करें, फागू चौहान है। फागू चौहान है राज्यपाल। विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो विधान जो परिषद है बिहार में, विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? अवधेश नारायण सिंह है। अवधेश नारायण सिंह है। रिवीजन करेंगे एक बार। चलिए, राज्य के मुख्यमंत्री कौन है बिहार राज्य के? नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। राज्य के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? अवधेश नारायण सिंह है। आगे बढ़ते हैं। अगला बोलिएगा, राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी क्या है? तो राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष है। राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राज्य के मुख्य न्यायाधीश मतलब हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट जो है उसमें मुख्य न्यायाधीश होंगे तो कौन है? संजय कारोल। संजय कारोल, संजय कारोल है। ठीक है, अगला राज्य के बात करें, राज्य के राजकीय भाषा कौन सा है? तो देखिए, राज्य के राजकीय कामकाज की जो भाषा है वो हिंदी है। बिहार राज्य की राजकीय भाषा कौन है? तो आप बोलेंगे हिंदी है। राज्य के द्वितीयक राजकीय भाषा कौन है? यानी देखिए, प्राथमिक तो हिंदी हो गई, द्वितीयक राजभाषा उर्दू है। द्वितीयक राजभाषा कौन है? उर्दू है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगला क्या है? तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलेंगे 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अब बोलेंगे गुरुजी 22 मार्च को बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? 1 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? तो हम बोलेंगे सुनिए, 22 मार्च 1912, डेट याद रखिएगा। 22 मार्च 1912 को क्या हुआ भाई? तो बिहार जो है उड़ीसा सहित प्रांत के गठन से क्या हुआ? इस प्रांत का गठन से संबंधित अधिसूचना जारी हुई। मतलब इस बिहार राज्य का जो गठन के लिए, बिहार राज्य का गठन के लिए 22 मार्च 1912 को उड़ीसा भी सम्मिलित था। इस उड़ीसा सहित क्या हुआ कि बिहार प्रांत के गठन संबंधित अधिसूचना जारी हो गई, यानी फाइनल हो गया कि 22 मार्च से बिहार प्रांत एक अलग होगा। तो 22 मार्च को इसीलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। क्लियर हुआ कुछ? आगे बढ़ते हैं। राजकीय मेधा दिवस कब मनाते हैं? तो राजकीय मेधा दिवस जो होता है, मेधा दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं, जो हमारे बिहारी बॉय कहिए, है ना, राजेंद्र प्रसाद जी हैं। राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर, ओके, राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर मनाते हैं। और राजेंद्र प्रसाद क्या थे? बोलिएगा, राजेंद्र प्रसाद ही क्या बने थे? संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे भाई। ठीक है,
तो राजेंद्र प्रसाद ही थे। बिहार से उठकर इतना बड़ा काम करना, तो इसीलिए इनके ही जन्म दिवस पे मेधा दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ठीक है। डॉल्फिन दिवस को मनाया जाता है, तो आप बोलेंगे 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। राज्य का प्रार्थना क्या है? तो राज्य का प्रार्थना देखिएगा, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। मेरी रफ्तार पे, मेरा रफ्तार जो चल रहा है उस पे सूरज की किरणें राज करें, ये राज्य की प्रार्थना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रिवीजन करेंगे। चलिए कोई बात ना, आप बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, ठीक है। बिहार राज्य दिवस, बिहार दिवस को मनाया जाता है 22 मार्च को। मेधा दिवस को मनाते हैं 3 दिसंबर को। डॉल्फिन दिवस को मनाते हैं बिहार का 5 अक्टूबर को। राज्य का प्रार्थना क्या है? मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। आगे बढ़िए, अगला है राज्य का गीत भी तो होगा ना, राज्य का गीत भी तो होगा। जैसे हमने राज्य का पढ़ा कि राज्य का प्रार्थना क्या है, तो राज्य का गीत भी तो होगा। हाँ, गीत भी है। मेरे भारत के कंठहार, मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार, तुझको सत सत वंदन बिहार, जय हो बिहार, जय हो बिहार। मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। तो ये राज्य के गीत है, ये राज्य के गीत है। अब बात करेंगे कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो आप बोलेंगे ये पश्चिमी चंपारण ही है। पश्चिमी चंपारण क्या है? पश्चिमी चंपारण ही है, चंपारण ही है। क्या है चंपारण? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला, यानी बहुत दूरी वन क्षेत्र में फैला हुआ जो जिला है वो है पश्चिमी चंपारण। लेकिन न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा, जिसमें न्यूनतम वन है? न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा है? तो आप बोलेंगे शिवहर है। कौन सा है? ओके, शिवहर है। शिवहर लिखता है, शिवहर लिखता है। ठीक है, मतलब देखिए शिवहर, ठीक है, शिवहर आप पढ़िए ना, शिवहर छोटा सा दिख रहा था। तो न्यूनतम वन वाला कौन सा जिला है? शिवहर है, शिवहर है। ठीक है, सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो आप बोलेंगे शेखपुरा जो है प्रतिशत में कम है, प्रतिशत में कम है। ओके, प्रतिशत में कम है, लेकिन वन क्षेत्र बोले सर्वाधिक वन क्षेत्र फैला, क्षेत्र मतलब एरिया में फैला हुआ कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में। और वन प्रतिशत की बात करें, प्रतिशतता में कहाँ अधिक है? तो शेखपुरा में है। ठीक है, तो रिवीजन करेंगे। राज्य के गीत कौन है? तो मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें, जिला कौन सा? पश्चिमी चंपारण। न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा? तो आप बोलेंगे शिवहर है। सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, अगला बोलिएगा, अगला क्या है? राज्य लोक नृत्य। राज्य के लोक नृत्य भी है, राज्य के लोक नृत्य भी है। पहला कौन सा है? कठ घोड़वा। कठ घोड़वा क्या है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। राज्य के लोक नृत्य कौन कौन सा है? तो आप बोलेंगे कठ घोड़वा। छऊ नृत्य है, छऊ नृत्य बिहार का भी है। बिहार लौंडा भी नाच कहाँ का है? लोक नृत्य कहाँ का है? बिहार का है। धोबिया नृत्य भी कहाँ का है? बिहार का है। झिझिया बिहार का, झरनी बिहार का, डोमकच भी बिहार का है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पे पाई जाती हैं? तो आप बोलेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला आबाद जिला कौन सा है? तो गया है। गया में क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एससी वाला, एससी सर्वाधिक एससी वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? गया है। न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो हमने देखा कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति तो गया में मिल जाती है, लेकिन न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाता है, यानी एससी वाला जिला कौन सा है? तो आप बोलेंगे किशनगंज है। कौन सा है? किशनगंज है। सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर है। ओके, वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? कैमूर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे कम वन प्रतिशत का शेखपुरा था। सबसे कम वन प्रतिशत में कौन था? शेखपुरा था। लेकिन सबसे अधिक वन प्रतिशत में कौन जिला है? तो कैमूर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आप देखिएगा यहाँ पे कि 22 मार्च 1912। अब यहाँ पे थोड़ा इसको कंसेप्ट हम लोग समझेंगे कि 22 मार्च 1912 को बिहार के स्थापना दिवस क्यों मनाते हैं? बिहार के स्थापना दिवस क्यों मनाते हैं 22 मार्च 1912 को? तो देखिए क्या हुआ। 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल क्या था? 1912 को, 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ? पृथक प्रांत के रूप में बिहार राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, कि ये अलग प्रांत होगा। लेकिन अब क्या हुआ कि अब हमको तो हो गया घोषणा, पृथक प्रांत के रूप में स्थापना तो हो गया, लेकिन 22 मार्च जब आते हैं, 22 मार्च को क्या हुआ
ये पूरा बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब मिला के इस राज्य को क्या हुआ कि इस प्रांत का गठन संबंधित अधिसूचना जारी हो गया। इसलिए प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं, 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। अधिसूचना मतलब फाइनल हो गया कि हाँ 22 मार्च 1912 को फाइनल हो गया कि इसी दिन बिहार की स्थापना होगा और मिठाई बांटा जाएगा। ठीक है, हाँ मतलब मिठाई बांटा जाएगा, बिहार की स्थापना होगा तो 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस इसीलिए मनाते हैं। अगला देखिएगा, अगला है हमारा कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग हुआ। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर बात कर अप्रैल होगा, अप्रैल ना, अब क्या हुआ कि 1 अप्रैल कब, 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ, तो आप बोलेंगे 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ कि बिहार से सबसे पहले उड़ीसा को अलग कर दिया गया, उड़ीसा को अलग कर दिया गया 1 अप्रैल 1936 को। लेकिन अब अगला जो विभाजन होता है वो बिहार का झारखंड से हो जाता है। मतलब जितने भी नक्सलाइट एरिया थे, जितने भी खनिज वाला एरिया था वो झारखंड के पास चला गया, इसलिए बिहार और गरीब हो गया। मतलब पहले बिहार के पास झारखंड तो था ना, जो खनिज वाला एरिया है, खनिज बहुत पाया जाता है झारखंड में, इसलिए तो रांची, धनबाद बन गए सब। ओके, विकास भी कर रहे हैं सब। तो अगर झारखंड की बात करें, झारखंड अलग हो गया कब, तो आप बोलेंगे झारखंड कब अलग हो गया, तो 15 नवंबर कब, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड, जीएच मतलब झारखंड अलग हो गया, किससे, बिहार से। लेकिन उड़ीसा कब अलग हुआ, तो आप बोलेंगे उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड भी अलग हो गया। ठीक, कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर सन 2000 को बिहार के दक्षिणी जो भाग थे, दक्षिणी भाग मतलब जो दक्षिण में झारखंड पड़ रहा, वो कितना था, दक्षिणी भाग जो 49%, कुल मिला के बिहार जब झारखंड था तो 100% था भाग, 49% जो भूभाग था वो किसके पास चला गया, तो आप बोलेंगे वो चला गया झारखंड के पास। और झारखंड के पास तो चला गया, और भारत के 28वें राज्य के रूप में कौन बना, तो आप बोलेंगे भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। ओके, ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला, अब देखिएगा बिहार राज्य का संक्षिप्त भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति क्या है बिहार का। ओके, सबसे पहले हम बात करके मान लीजिए ग्लोब है। ग्लोब में क्या होता है, अगर इसको हम 4 भाग में बांट दें तो हमारा जो भारत है, भारत हमारा कहाँ पड़ता है, तो आप बोलेंगे भारत हमारा तो यहाँ पे पड़ता है भाई। जब भारत यहाँ पे पड़ता है तो भारत किस ओर है, तो आप बोलेंगे भारत किस ओर है, तो एशिया में किधर है, तो बोलिए ये तो दक्षिणी भाग हो गया, मान लीजिए ये हो गया उत्तरी भाग, ये हो गया पूर्वी भाग, ये हो गया पश्चिमी भाग, तो किधर है, उत्तर पूर्व की ओर तो है हमारा। ठीक है भाई, उत्तर पूर्व की ओर है। अब क्या होता है कि यहाँ पे अब हम अगर क्या खींचे, अक्षांशीय विस्तार करें इसका, एक सेकेंड हम थोड़ा समझ लेंगे आपको समझाने के लिए, नहीं तो इसको रटते रह जाएंगे, कभी समझ में ना आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अगर हमें ऐसे गोला खींच दिया, तो जो अगर बात करें खड़ी जो लाइन ऐसे जाती है ना, देशांतर होती हैं, और जो ऐसे लाइन जाती है जो सीधा होती है वो होता है अक्षांश होता है। ठीक है, तो हम पहले किसकी बातें कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे अक्षांश की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब अक्षांश क्या होता है, यहाँ पे 0 डिग्री मान लीजिए होता है, क्या होता है, 0 डिग्री होता है। इसके जस्ट हम आगे बढ़ते हैं तो ये बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, तो अब बोलिए 24 नीचे आएगा, 0 की तरफ नीचे आएगा कि 27 नीचे आएगा, तो आप बोलेंगे 24 आएगा गुरुजी, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो गया है लास्ट में, जो गया वाला है एरिया, वहाँ पे आता है 24, क्या आता है, 24 अंश 21 मिनट। ओके, 24 अंश 21 मिनट, 24 अंश 21 मिनट, 20 होता है, 20 या 21 मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो क्या है कि 24 डिग्री या मिनट अंश 20 मिनट 10 सेकेंड, तो यहाँ पे उत्तरी अक्षांश इसका हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा, तो याद कर लीजिएगा इसको, क्या है कि 24 अंश 20 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, 24 अंश या 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड इसका उत्तरी अक्षांश से 27 अंश या डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। तो उत्तरी अक्षांश कहाँ तक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 27 अंश 31 मिनट 15 सेकेंड का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तरी अक्षांश तक है, विस्तार इसका है। ठीक, अब अगर बात करें अगला, तो आगे अगर हम लोग बात करेंगे कि क्या है कि बिहार राज्य का संक्षिप्त परिचय में भौगोलिक स्थिति की बात करें, तो ये भौगोलिक स्थिति में यहाँ पे अब देशांतरीय विस्तार हम लोग करते हैं।
अगला देशांतर का विस्तार देखें। देशांतर का विस्तार देखें, यहाँ से क्या होता है कि ये देशांतरी विस्तार कहाँ तक जाएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ से पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर हम क्यों बोल रहे हैं कि देखिए पूर्वी देशांतर कहने का मतलब क्या है, अगर ये खड़ी लाइन हम खींच रहे हैं तो एशिया में अगर पूरा विश्व ग्लोब पे बात करें तो ये ग्लोब में किधर है, तो आप बोलेंगे ये तो ग्लोब में इधर दिख रहा है पूर्व की तरफ देशांतर। लेकिन ये वाला लाइन हम खींचे तो ये किधर है, तो ये बोला जाएगा उत्तर में है, तो इसीलिए उसको उत्तर बोला था हमने। अब ये क्या पूर्वी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये खड़ी खड़ी जो लाइन होता है वो देशांतर होता है। और देशांतर मतलब यहाँ से जब आगे जा रहे हैं हम, ये पूरब की तरफ जा रहे हैं, तो बिहार मतलब हमारा भारत किधर हो गया, तो हो गया पूरब साइड में, तो पूर्वी विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक, तो आप बोलेंगे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से कहाँ तक 88 डिग्री या अंश 17 मिनट 40 सेकेंड तक बिहार का भौगोलिक विस्तार यानी देशांतरी विस्तार है। तो क्या कह सकते हैं, बिहार का जो भौगोलिक स्थिति का विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 अंश 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। ठीक है, चलिए तो पार्ट 2 में हम लोग मिलते हैं। और अगर आपको डिटेल इसी तरह वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसमें। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हम पार्ट 2 में कवर करेंगे बिहार का। ये तो सामान्य परिचय हुआ, अब सामान्य परिचय में इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनने वाला ना है ना। अगला जो हम लोग बात करेंगे बिहार की जनसंख्या पे, पूरा जनसंख्या पे बात करेंगे, और वो वीडियो जनसंख्या पे होगा। उस वीडियो को अगर पाना चाहते हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं उसी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।